पता चल गया कि गर्भवती महिला का कितना एचबी होना चाहिए? कितनी बारी एचबी टेस्ट कराना चाहिए? फर्स्ट बारी कब कराना चाहिए? फर्स्ट कॉन्टैक्ट। और उसके बाद हर 3 महीने में एक बारी कम से कम डीवर्मिंग करनी चाहिए। कौन से महीने में जरूरी है, ठीक है ना? और डाइट की बात आप लोग करेंगे आप लोग, क्योंकि जो यहाँ पेशेंट्स आते हैं उनको डाइट के बारे में कुछ आइडिया। समझ रहे हो? तो ये सब पेशेंट्स ने लिखा है, तो ये पेशेंट्स कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। तब भी नॉलेज बढ़ गई है, तो सबको आपको ये बताना है। फिर हमने उनसे पूछा कि खाना तो तुमने बढ़ा दिया होगा? सबने कहा हाँ। पता नहीं कितना सच कितना झूठ। 50% ने बोला कि अब हम लोग किशमिश काजू खाने लगे। उनको लगता है कि ये किशमिश काजू ना, ये महंगे ड्राई फ्रूट्स खाने से आयरन बढ़ता है। तो ये गलत है ना, नीति से भी तो बढ़ जाता है। किसी के पैसे किसी और चीज में लगाने के बजाय बेचारे ये खरीदने में लगे हुए हैं। सही बात है। तो ये सब आपको नहीं बताना है। ये इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे ये मरीज जो बीचारा हमारे उनके दिमाग में क्या चीज है, तो ये सब आपको बताना है। जब आप बात करते हैं तो मरीजों को ये बताना है कि वो कुछ चीजें नहीं खाते। जैसे बहुतों ने बोला हम पपीता नहीं खाते, है ना? डाल दिया है, अभी प्रेग्नेंट लेडी को पपीता नहीं खाना। तो आपको उन्हें बताना है कि क्या खाना चाहिए उनको। आप लोगों को मालूम है क्या खाना चाहिए? बताइए किसमें होता है आयरन, कोई भी एक बताए। पालक में आयरन होता है मैम। रात के भिगोए हुए सुबह चने नाश्ते में खाने चाहिए, रात के भिगोए हुए चने सुबह नाश्ते। अंकुरी दाल में भी होता है। और चुकंदर में सबसे ज्यादा होता है विटामिन B12। B12 अनीमिया करता है कि नहीं? अभी मैंने बताया था B12 करता है ना। और हमारे पास हमने इस अनीमिया रूम में ये एक रखा हुआ है खाने का जो सिस्टम, ये देख रहे हो, ये हमने खानों में रखा हुआ है। चने, सिंपल चने जो मिलते हैं वो खाओ, दालें खाओ, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन, कोई भी दाल सारी रिच। आजकल पालक आएगा आगे, सारे साग आएंगे, उनको बोलो साग खाओ, सीजन का फल खाओ, कुछ महंगी चीजें खाओ जो इजीली सीजन में जो भी सब्जी बताते हैं मैडम, बताना है। सीजन की सब्जी नहीं फॉलो करता फल सबको बताते हैं। ये एनीमिया रूम है सारा, ये सिस्टर शर्मिला, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। यहीं पे हमारे पास बेड और सारा कुछ है, तो आयरन जो लगानी होती है हम यहीं पे लगाते हैं। कभी दिन में आए हो यहाँ पे, जब OPD के टाइमिंग में आए हो आप लोग? भीड़ होती है पेशेंट होगी? आई थिंक 2 दिन में वो फंक्शनल हो जाएगा, सो दे कैन अपने पेशेंट्स ये लोग सीधा उधर लेके आए। हमारे मॉडरेट थे, बहुतों को जिनमें से इंजेक्शन लगाए फिर हमने, है ना। ये तो वो मरीज है जो हमारे पास आए, पर अगर आप जो डिस्पेंसरी में फर्स्ट विजिट पे जो आप पकड़ेंगे उनको आपको लेके आना है एनीमिया रूम में, है ना। ये नहीं कि वो 3रे महीने में उसका HB 8 है, आप वेट करो कि हम 5वें महीने में BJRM आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3रे महीने में 8 है तो हम 3रे महीने से दवाई शुरू करेंगे या डाइट बताएंगे उसको, है ना। ऐसे ही पता चलेगा। आप सीधा उसको एनीमिया रूम में लाओ, सिस्टर के कहने की ठीक है। ये रूम इसीलिए बनाया हमने, और एक सिस्टर शर्मिला इसीलिए बैठती है, ठीक है। बार बार उसको हमने HB करना हो। क्लिनिकली देखो, आपको अगर तेल लग रही है तो आप ले आओ हमारे एनीमिया रूम में। यहाँ तो टेस्ट होते ही है, लग रहा है देख के उसकी जीभ, नाखून, आँखों से कि भाई ये पेल है, इसको एनीमिया हो सकता है, तो आप ले आओ यहाँ। मैं तो यही कह रही हूँ कि अनीमिक पेशेंट आप किस भी महीने में ला सकते हैं, ठीक है। जो लो रिस्क होते हैं वो हम 5वें महीने में लेते हैं, जब अल्ट्रासाउंड करवाना होता है लेवल, ठीक है ना। और आप यहाँ देखोगे कि ब्लू जो है वो है ट्रीटमेंट से पहले, और ऑरेंज देखो ट्रीटमेंट के बाद कैसे HB बढ़ता है। तो जो मरीज ट्रीटमेंट लेती है उसको फ़ायदा तो पक्का है कि मरीजों को पकड़ना है बिफोर दे बिकम मॉडरेटली या सिवियर अनीमिया होना ही नहीं चाहिए। और अगर अनीमिया है तो हमें माइल्ड स्टेज में ही पकड़ना है, उसको डिटोरिएट नहीं करने देना कि जब 7 होगा तब हम ट्रीटमेंट करेंगे या जब 6 होगा हम तब ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे ही 10.8 हुआ
आप ट्रीटमेंट शुरू कर लें। तो उसके लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ T4 रूम आप ला सकते हो। ये 6 days a week सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे खुला हुआ है। अगर आपकी स्लिप नहीं बनी, आप आओ, सिस्टर शर्मिला बताएंगे क्या करना है ना। मरीज देखे तो आपको देखने से वो पेन लग रही है, आप HB नहीं करा पा रहे जैसे केवल पार्क में, कुछ उनको देखने से लग रहा है। तो सोल्यूशंस ढूंढते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो थे। आहिस्ता आहिस्ता मरीज जो पकड़ने हमारे बढ़ते गए। और आप देखिए खून हमको कितनों को देना पड़ा, कि मैं चाहती हूँ ना हो। जैसे जुलाई में हमारे को 5 को खून देना पड़ा। आई थिंक लास्ट मंथ कितनों को मोर देन 10-12 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए होंगे। तो ये नहीं होना है। हम कहाँ अनीमिया मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, कहाँ उनको खून चढ़ा रहे हैं मतलब 5 ग्राम आए होंगे वो हमारे पास। अभी एक मरीज आई थी लास्ट वीक 3.7, तो कैसे हुई वो 3.7 है ना। किसी की तो आशा की एरिया की होगी ना वो 3.7। तो यही चीजें हमें मिस नहीं करनी। जहाँ नहीं हो रहा, जैसे मैंने इनको बोला, अगर आपको देखने से लगता है वो पेन है तो उसे ले आओ। आप लोग कह रहे हो कि हम आपको 5वें महीने में बुलाते हैं। आयरन में सबसे पूछूं कब शुरू की जाती है? 4थे महीने में। तो अगर आपकी पेशेंट पहले से एनीमिक है तभी तो वो प्रेजेंट करेगी ना 3रे महीने में खून की कमी के साथ। तो अगर आपको ऐसी कोई पकड़ में आ रही, आप लेके आ जाओ हमारे पास। HB 3.7 है, उसने तो मतलब दिखाया ही नहीं ना हमारे हॉस्पिटल में, तब वो क्यों नहीं आई हॉस्पिटल? ये तो आपको देखना है ना कि वो हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए एक तो आप अपने लिए ताली बजाओ, जो लोग आप लोग आए हो यहाँ पे, ठीक है कि आप लोग इस ट्रेनिंग में आए हो और यहाँ पे कुछ अच्छा ही लेके जाओगे। प्रॉब्लम्स हर कोई कह सकता है, मैडम कह सकती है, ये भी कह सकते हैं। कुछ अलग करना होता है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। कुएं की तरह है, उसमें कुछ अच्छा डालोगे तभी उसमें से अच्छा निकलेगा। और कुछ अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी नहीं। सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि पेशेंट्स का भला होना चाहिए। और मैडम को ये बखूबी आता है, मैडम को बहुत मज़ा आता है। मैडम के सपोर्ट में जो भी सारे जितने भी लोग हैं, मेरे को इसलिए यहाँ पे दोबारा आने का मन भी किया। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि सीवियर एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया नहीं हो, एनीमिया ही ना हो। और अगर हो तो माइल्ड हो, 10 से 11 से मतलब एनीमिया हो ही ना, है ना। ये मरीज नहीं आने चाहिए। जो हमारे यहाँ ट्रांसफ्यूजन होते हैं 12-12, 15-15 एक महीने में, वो ना हो, है ना। हम भी ऐसे बोलने लगते हैं कि हम तो नहीं ले सकते। हमारे यहाँ पिछले महीने 450 डिलीवरी हुई है। ले सकते हम 40 बेड में 450 डिलीवरी? नहीं ले सकते। मैं भी बोलूँ सबको रेफर कर दूँ क्या है ना। तो जब सारे लोग, मैंने पहले शुरू में बोला कि तो मिलके काम होगा। ये जो चीज़ हम करना की कोशिश कर रहे हैं, ये मिलके ही होगा। तो लेट्स फाइंड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स आपको भी है, प्रॉब्लम्स हमको भी है। बेसिक हम ये चाह रहे हैं कि एनीमिया से किसी मरीज की मॉर्बिडिटी या किसी की डेथ ना, वो हमें प्रिवेंट करना है। और उसके लिए आपका मेजर रोल है, जैसे मैंने बोला, ये 4 टी में से 3 टी तो आप ही के। टॉक आप करेंगे ना, टेस्ट के लिए आप लेके आएंगे, ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि वो गोलियां खा रहे हैं या नहीं, और फिर ट्रैक भी आप करेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये T4 क्या है, आप लोगों के रोल क्या। हिंदी में जो भी आपका आपसे रिलेटेड जो मैटर होता है या एनएम से रिलेटेड होता है, वो मैं CDO वाले ग्रुप और MOIC वाले ग्रुप दोनों में शेयर करता हूँ। तो कोई भी आप CDO जो आपके हैं, उनको बोल के रखना कि हमारे लायक जो भी मैसेज आता है, या कोई भी होम डिलीवरी वाला फॉर्मेट भी हिंदी वाला नया वाला शेयर किया था। MCP कार्ड में नया एक एडिशन हुआ है, किसी को पता है? यस सर। क्या वो बताओ? कार्ड में सबसे पहले ही हाई रिस्क महिला है, हाँ या नहीं। रेड में हाँ है, वाइट है और ऐसा हाँ है। सर कॉलम बना हुआ है, क्या महिला हाई रिस्क है, क्या गर्भवती महिला हाई रिस्क है, ऐसा वो है कि उसमें आप टिक कर दोगे, टिक कर देंगे। कितना है, कितने से नीचे। सर उसमें रीजन भी लिखना पड़ता है कि किस वजह से एनीमिया। तो सारे सब लोग प्रयास करें, आप लोग भी ये मैसेज सुन लो, और एक लाइन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना प्लीज। फाइनली बधाई हो। हमारा जो आशा की नई स्कीम थी ना, जो पोस्टनेटल में हाई रिस्क ढूंढने की और फिर उनको मैनेज करके 45 डेज तक दोनों माँ बच्चे को स्वस्थ रखने की, वो सितंबर से शुरू हो गई है। तो प्रत्येक आशा जो एक हर वुमन हाई रिस्क अगर ढूंढेगी, मान लो उसको BP हाई पता चल रहा है सेकेंड मतलब डिलीवरी और 42 डेज के बीच में, और अगर कोई और प्रॉब्लम जैसे उसको ब्लीडिंग हो रही है या उसको बुखार हो रहा है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेस्ट एनलॉर्जमेंट हो रही है, टांगों में सूजन हो रही है, तो कोई भी हाई रिस्क फैक्टर उसको दिखता है, अनीमिया है पोस्टनेटल में भी, तो वो अगर वो लेकर जाती है ANM के पास तो उसको 250 रुपए मिलेंगे। और उसको अच्छे से मैनेज करना है, रेफर करने की जरूरत है तो रेफर करना है। और वो वाली जाने बचानी है हमें जो डिलीवरी के बाद चले जाती थी या मॉर्बिडिटी रहती थी, है ना, तो फिर माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, तो इसके बड़े सारे इफेक्ट
इफेक्ट्स होते हैं। तो ये फाइनली सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से आई थी, फिर उसके बाद सारे अप्रूवल्स होके अब ये तुम्हारे पोर्टल MIS पोर्टल पे भी चढ़। तो सितंबर महीना याद रखना, सितंबर महीने से हमने ये नई चीज शुरू करी है। सूजन हो गई, पैर में सूजन है ना? तो वो कॉम्प्लिकेशन हमारी तरफ से ना हो कि उसका HB इतना कम कर दिया हमने और बाद में लेके आ रहे हैं कि उसको जो मरीज पहले ही एनीमिक होगा ना, उसको जैसे ब्लड लॉस कुछ तो होता है डिलीवरी में, बिना ब्लड ब्लीडिंग के तो डिलीवरी होती नहीं है। तो हम 500 ml तक नॉर्मल लेते हैं कि डिलीवरी, समझ रहे हैं? वो उसका 200 ml जाएगा और वो कोलैप्स कर जाएगी। तो ये हमें बचाना है, ये हमको बचाना है। तो अगर वो 11 ग्राम होगी तो अगर उसका 800 भी जाएगा तो वो कोलैप्स नहीं करेगी, है ना? जबकि जिसका 7-8 है वो 200 में कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डिलीवरी के पहले सबका HB कम से कम 11 हो, इसीलिए 11 का कट ऑफ लिया है, 10 का नहीं है या 9 का नहीं है। क्योंकि देखा गया कि जो 9 भी होती है ना, वो भी नॉर्मल डिलीवरी में, सपोज उसका सिजेरियन हुआ तो सिजेरियन में तो और भी ब्लड लॉस होता है ना? ऑलमोस्ट 800 ml तक हम ले लेते हैं कि नॉर्मली होता है। तो जिसका पहले 7-8 होगा वो 800 तो जेल में, इसीलिए 11 होना जरूरी है। और एक डाइट की बात आप लोगों को, तो अब इस पूरे सेशन का जो निष्कर्ष निकल के आया, आप सबको पता चल गया कि गर्भवती महिला का कितना HB होना चाहिए, कितनी बारी HB टेस्ट कराना चाहिए, फर्स्ट बारी कब कराना चाहिए, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे, और उसके बाद हर 3 महीने में एक बारी कम से कम। डीवर्मिंग करनी चाहिए कौन से महीने में, जरूरी है, ठीक है ना? और डाइट की बात आप लोग करेंगे आप लोग, क्योंकि जो यहाँ पेशेंट्स आते हैं उनको डाइट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। आप समझ सकते हैं ना कि इस भरी हुई OPD में हम हर एक मरीज को शायद डाइट नहीं बता पाएंगे, पर आपके तो 20 ही मरीज है ना, तो आप 20 मरीजों को तो डाइट बता सकते हो, है ना? तो आप लोगों को अपने मरीजों से ठीक से बताना है, डाइट बतानी है, आयरन की 1 गोली खानी है, कैल्शियम की 2 गोली खानी है, ये सब आपको बातचीत करनी है। और अगर आपको किसी भी टाइम आप उसका अनीमिया पकड़ते हो तो मैं आपको मतलब आप T4 रूम में लेके आओ। अगर किसी डिस्पेंसरी में जैसे वहाँ नहीं हो रहा है HB, अगर तुमको क्लिनिकली लग रहा है कि नहीं वो पेल है तो उसको ला सकते हो, हम यहाँ टेस्ट करा देंगे। ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हम HB टेस्ट नहीं कराएंगे 5 महीने से कम का, पर हम सारे मरीजों का नहीं करा पाए। पर तुमको जो पेल लगती है तुम ला सकते, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरा एक है कि अगर सिस्टर शर्मिला आप लोगों को कॉल करती है किसी पेशेंट के लिए तो प्लीज उस पेशेंट को वापस लेके आइएगा, रिपीट HB, वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो हम दूसरा इंजेक्शन ले आए जो एक ही बार ही लगना होता है। अभी तो डिलीवरी इतनी अच्छी है, बहुत खुश है। एक का बेबी 4.5 किलो का, जो कि प्राइवेट कराया था उन्होंने पहला बेबी भी। और मैं धन्यवाद करूँगी जगजीवन राम हॉस्पिटल का, जो मरीज भेजा था, मैडम ने भेजा था, इतना खुश हुई। वो उसका 4.5 किलो का बेबी था, अगर वो प्राइवेट जाते तो उसका सिजेरियन करते, मोटिवेट किया वो भी। और एक परिवार भी ऐसा है जो कि प्राइवेट ही जाता है, वो भी आज एडमिट है। जो प्रयास मैडम कर रही है वो प्रयास आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ, जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसा जितना आप सराहना कर रहे हो BJRM का, उतनी सराहना आपके एरिया की जो मरीज हैं, जो आपके एरिया की बहुएं हैं, वो आपका करें। हम बस ये चाहते हैं, क्योंकि आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, मैंने नहीं बोला नहीं करते। मैं पहली बार अपनी बेटी को लेकर आई थी, नर्स मैडम से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा और इनकी सराहना मैंने अपने एरिया में भी की। और थैंक्स डॉक्टर मैम, सुनीता मैम सर, जो भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एरिया वाले खुश हैं। चलो एक बार जोर से ताली बजाते हैं। जो भी होम डिलीवरी की बात हो रही है ना, इसकी मैं अलग से मीटिंग करूंगी, ठीक है? ब्लॉक वाइज आशास को बुला के तो सी की प्रॉब्लम किधर है। अभी अनीमिया का जो एक मेन मुद्दा था वो आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर पेशेंट्स को यहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी तो वो आएंगे भी, उनको घर में डिलीवर नहीं हो पाएंगे। आज एक प्रॉमिस तो कर लें कि अपने आपके जितने मरीज हैं, 20 किसी के 18, किसी के 15, उनमें से कोई अनिमिक नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने छोटे ग्रुप्स का ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाए। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डॉक्टर अंशुल का है, कभी भी आके हमसे बात कर सकते हैं। और ये अनीमिया को जैसे मैंने आपको बोला, ये तो खुला ही, ठीक है? तो ये सर्टिफिकेट्स हैं। सीमा त्यागी